भाइयों राम राम। आज की कहानी है अकबर बादशाह और किसान। इस कहानी में खोने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर ले ताकि आने वाला वीडियो और नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। एक बार राजा अकबर बादशाह आगरा के आसपास के गांवों में घोड़े पर सवार होकर शेर के लिए निकला। जब उसे चलते चलते काफ़ी समय हो गया तो भूख लगी, तो एक जमींदार के कुएं पर चला गया। उसने मामूली सवार समझकर घोड़े को बांध दिया और बादशाह को कुछ खाने पीने को दिया और उसने आराम देने का यत्न किया। अकबर बादशाह ने कुएं के ऊपर ठंड पेड़ों की ठंडी ठंडी छाया, वहाँ नींद आ गई। काफ़ी समय सोता रहा। सोने के बाद बोला, देख भाई चौधरी, मैं बादशाह हूँ। अगर तुझे कोई काम पड़े तो मेरे पास आना, मुझे तुम्हारी मदद करके खुशी होगी। उसने कहा, मुझे क्या काम पड़ना है, ज़मीन का लगान तो हम अदा करते ही रहते हैं। बादशाह चला गया। मालिक की कुछ ऐसी मौज हुई कि जमींदार को कोई काम पड़ गया। उसने सोचा कि बादशाह मेरी समस्या का हल निकाल देगा। जमींदार शहर में गया, बादशाह को खबर करवाई कि जमींदार आ रहा है। बादशाह ने उसे अंदर बुला लिया, लेकिन उस समय बादशाह नमाज पढ़ रहा था। नमाज के बाद बादशाह ने हाथ उठाकर दुआ मांगी। चौधरी सब कुछ देख रहा था। जब बादशाह नमाज से फारिग हुआ तो जमींदार ने आजीजी से पूछा, कृपया मुझे बताएंगे कि आप क्या कर रहे थे। बादशाह ने कहा कि खुदा से दुआ मांग रहा था कि मेरा अमुक काम हो जाए, मेरे राज्य में शांति बनी रहे, प्रजा खुश रहे। वगैरह वगैरह। यह सुनकर जमींदार ने कहा, धन्यवाद, मैं चलता हूँ। बादशाह ने पूछा, क्यों, क्या बात है, तुम किस काम के लिए यहाँ आए थे। कहने लगा कि हाँ, मैं आया था तो, पर मैं भी उसी से मांग उसी से मांग लूँगा जिससे आप मांगते हैं। बेशक आप बादशाह हैं, पर मैंने देखा है कि आप भी मंगते ही हैं। मंगतों से क्या मांगना तो शर्म की बात है।
मंगतों से मांगने का क्या फायदा, क्या लाभ। अगर मांगना ही है तो परमात्मा से मांगना चाहिए। जब तक मन खड़ा नहीं होता तब तक वह मालिक नहीं मिलता। एक बार मुसलमान फकीर एक पेड़ की ठंडी छाया में बैठे थे और उसके आसपास उनके शिष्य तथा बहुत से और लोग भी बैठे थे। उनसे कुछ काजी और उल्मा शरीयत के गुड नुक्तों पर बहस कर रहे थे। इतने में फकीर का एक तालिब शिष्य आया। उसका पर्दा खुला हुआ था और वह बहुत खुशी में था। फकीर ने पूछा, क्या बात है, आज तू बड़ा खुश नजर आता है। बोला, हजरत, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज खुदा मर गया है। फकीर ने हैरान होकर कहा, यह क्या पागलपन है। लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है। फकीर ने अपने पास बैठे हुए लोगों से कहा कि इस पागल को दूर हटा दो। कुछ काजी उसे पकड़कर दूर ले गए और उल्मा फिर शरीयत की बातें करने लगे। पर कुछ ही मिनट बाद वह तालिब फिर वापस आ गया और खुशी खुशी ऊंचे ऊंचे स्वर से कहने लगा, भाइयों, खुदा सचमुच मर गया है। फकीर ने चिल्ला चिल्लाकर कहा, इसे धक्के मारकर बाहर निकाल दो, यह काफिर है। इस बार काजी और अहले शरीयत उस गरीब तालिब को पीटने लगे और जब वह गिरता गिरता जाने लगा तो शरीयत वाले ने उसे पत्थर मारने शुरू कर दिए। सारे शरीयत वाले अपनी बातचीत ख़त्म करके अपने अपने घरों को चले गए, पर बाकी लोग फकीर के पास बैठे रहे। वे यह देखकर हैरान रह गए कि तालिब तीसरी बार फिर वापस आ गया। उसका चेहरा आनंद से भरपूर था। उसने फिर लोगों से कहा, प्रिय भाइयों, मेरा यकीन करो, खुदा सचमुच मर गया है। फकीर बोला, मेरे दोस्त दोस्त आओ और मेरे पास बैठो। सचमुच खुदा मर गया है और तुम बहुत खुश नसीब हो क्योंकि तुमने सत्य का अनुभव कर लिया है। यह बात सुनकर फकीर के आसपास बैठे लोग शतबद्ध रह गए। उन्होंने पूछा, हजरत, राज क्या है, आप क्या कह रहे हैं। 2 बार तो आपने कहा कि यह आदमी पागल है, परंतु अब उसका बड़े स्नेह से स्वागत करके कहते हो कि वह बिल्कुल सच बोल रहा है। फकीर ने उसे सारा बात समझाई कि वह ऐसा क्यों कह रहे थे। फकीर ने कहा, भाइयों, काजी और उल्मा शरीयत ये बंधे हुए हैं और उनका खुदा मन है। वे सच्चे खुदा की इबादत नहीं करते थे,
वे अंधे हैं और मन के पीछे लगकर मनमर्जी की भक्ति करते हैं। आत्मा अमर और सत्य है, जबकि मैं मन असत्य और धोखा है। काजी और उल्मा मन और शरीयत के गुलाम हैं, इसलिए वे हमारे तालिब को गालियां देकर खुश थे, जबकि हमारे तालिब ने आज अपने मन को जीतकर अपनी आंतरिक दृष्टि पर पड़ा पर्दा, जिससे सत्य को ढका हुआ था, फाड़ डाला है। इसलिए वह खुश है, क्योंकि वह सत्य के मार्ग पर चलकर आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाएगा और उसका अपने प्रियतम परमेश्वर से मिलाप हो जाएगा। अब काजी और उल्मा सब चले गए हैं, इसलिए हम खुलकर अपने इस तालिब की प्रशंसा कर सकते हैं कि उसने अपने मन को वश में कर लिया है। सो उसके लिए खुदा मन सचमुच मर गया है।